This is Kushav, and in this video I am going to teach you present indefinite tense. This is the most important tense in the grammar. So first of all, here is the examples which you can see. Subject plus V1 plus SES प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर आपको इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानना है तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं। देखो, इसके अंदर बताया गया है डेफिनेट क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ का पक्का होना। इंडेफिनिट मीन्स कि कोई भी कच्ची चीज़ है, इसके अंदर कोई भी श्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। और इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है का सेंस आए, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, विच मीन्स इसमें कुछ कर रहा है, ये वाला सेंस कभी नहीं आएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है किसी का भी नाम या कोई भी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, आई, यू, दे। एंड वर्ब, वर्ब यूज जैसे कि गो, कोई भी क्रिया आपकी सेंटेंस में, उसको हम वर्ब कहते हैं। एंड एस यूज व्हेन द थर्ड पर्सन इज सिंगुलर। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन सा होता है, जैसे ही, शी, नेम और इट, वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एंड अनदर रिमेन्स पार्ट यू कैन मेंशन हियर, यू कैन से ऑब्जेक्ट। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल्स। मैं सफेद बोर्ड पर लिखता हूं। तो देखिए, इस सेंटेंस का जो हमने अंत किया है वो ता हूं से आया है। इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, अगर हमने किसी सेंटेंस को बनाना है तो हिंदी की तरफ मत जाइए, सारी हिंदी छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले हमने क्या लिखना है, किसी का भी नेम। तो नेम क्या आएगा इसमें, आई। उसके बाद हमने वर्ब ऐड करनी है। नाम ने सफ़ेद देखना, ना बोर्ड देखना, ना पर देखना, कुछ नहीं देखना। तो इसके अंदर देखो क्रिया क्या हो रही है, क्रिया इसमें लिखना। तो यहाँ पे हम सीधा क्रिया को ऐड कर देंगे, आई राइट। उसके बाद देखो SES इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम केवल तभी यूज़ करते हैं जब हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हों। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन है। और थर्ड पर्सन कौन कौन सा होता है, जैसे कि ही, शी, नेम और इट। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट पार्ट है हमारा बोर्ड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन द व्हाइट बोर्ड। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कुणाल मेरे साथ रहता है। So in this sentence you can easily see here is the third person is singular, so don't forget to use S or ES helping verb. So I will describe you how you can easily make the sentence. First of all, you have to mention here is the name, which means Kunal. Then you use the verb. So which is the verb here? This is the live. You can mention after the subjects. And then S or ES, which I have already mentioned in this video. You can use third person is singular, and Kunal is also a third person singular, so you can easily perform it after the verbs. Kunal lives, and which is the objective parts with me. तो देखिए, इस सेंटेंस में हमने आसानी से समझ लिया है। तो मतलब क्या है टोटल, देखो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। इंडेफिनिट टेंस जो भी होता है उसकी हिंदी की पहचान है ता है, ते है, ती है। और जब भी आपको इस तरीके का कोई भी सेंटेंस मिलता है, कुछ नहीं करना, सारी किताबें, यूट्यूब चैनल वगैरह किसी प्रकार कहीं फाइंड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपल ये फॉर्मूला लिखना है, जहाँ पे भी आपको ये मिला इसको लिखो बस। हिंदी कैसे भी मन में सोचो, वे जाते हैं, हम खेलते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, कैसा भी सेंटेंस बना लो, बस अंत में ये वाली अगर हिंदी आपको मिलती है,
ये फॉर्मूला लिखो। उसके बाद कंफ्यूजिंग क्या आती है कि इसमें से हम पहले आई लिखें, विद लिखें, रहना लिखें, लिव लिखें या नेम लिखें या फिर कोई इज एम आर लगाएं। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी नेम इट, नेम आ गया यू वी दे, उसके बाद वर्ब लगानी है जो भी उसके अंदर क्रिया हो रही है, और अंत में एस ई एस तब लगाना है जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और ऑब्जेक्ट होता है हमारा रेजिड्यू रिमेन्स पार्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, और इसको भी आप सभी लोग ट्राई करेंगे, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, आप सभी ने हेल्प करनी है। तो हम इसमें सेंटेंस ले लेते हैं, वे पार्क में खेलते हैं। This sentence is also related to the indefinite tense because there is a small sense which you can easily see here. So these are the common things. So you have to write according to the subjects. Here is the structure. So try to make it. First of all, which I have already taught you that how you can make this sentence. First of all, write here is the subjects. Subjects is the plural sense, they, and then what is the verb here? Verb is the play. So you can easily write here, they play, and then avoid to use es forms because this is the plural sense and this is used when the third person is singular. So they play in the park. Hope you guys you can easily understand what is the structures of the all present indefinite tense, and I will show you some more examples to the next video. So have a good day.